ने वाह, अब फैसला हो चुका है। घर की इज्जत के लिए हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। बेला, सब सामान लेकर आओ, इसका रखो इसमें। अब से ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और अर्जुन यहाँ रहेगा। भाभी जी, अरे जाओ ना, हटो। भाभी जी, मैं क्या कह रही थी, सुनिए तो मेरी बात। ओ भाई, बहुत दही जमा रही ना प्यार का, उसकी लस्सी बना के रहूंगी मैं। घर का काम करना, कोई स्कूल नहीं जाना। ताई जी, आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी। अब प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। क्यों यहाँ रहने दूं? हाँ, इस घर में लड़कियों को जो छूट मिलती है तो तुम लोग यहाँ से क्यों जाना चाहोगी? लेकिन कान खोल के सुन लो, रहना है तो बस मेरे साथ रहना पड़ेगा। बस आओ, कपड़े उठा के। ताई जी, मेरे स्कूल जाना बंद मत कराइए, मेरी परीक्षा है। परीक्षा तो हमारी है। तेरे सर से इश्क का जो भूत है ना, उसको उतारना। नहीं ताई जी, उसके सर पर कोई प्यार व्यार का भूत नहीं है। चुप! चोर चोर मौसेरे भाई तो देखे थे, लेकिन ये चोर चोर चचेरी बहनें पहली बार देख रही हूँ। प्रीति, कम नहीं है तू, बहुत टेढ़ी है। ये जलेबी है तो तू इमरती है। जब देखो तब बचाव करने आ जाती है। देख, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, थोड़ा सा शक के कारण। शक तुझे होगा बेला, मुझे पूरा यकीन है कि इसका मुन्ना या पंडित में से किसी एक के साथ चक्कर चल रहा है। अगर अब भी हम नहीं समझे तो ये नैना बनेगी मोहल्ले की दूसरी बेगा बहन। ये क्या हो रहा है? किसके सामान से मिटा जा रहा है? कौन जा रहा है? नैना। नैना? क्यों? कहाँ? मेरे घर। अब से नैना मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। मैं इसका सारा लप्पा छप्पा बंद करवाऊंगी। पापा, ताई जी नैना का स्कूल जाना बंद करवा रही हैं। भाभी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देवर जी, आपको कुछ नहीं पता है। ये स्कूल ही है जहां मुन्ना या पंडित पता नहीं किसके साथ इसका टिचकू टिचकू टाई टाई चल रहा है। भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। नैना के एग्जाम सर पर हैं और आप उसका स्कूल बंद करवाने की बात कर रही हैं। देवर जी, दुनिया मैंने भी देखी है। खैर, अगर इसका किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है ना, तो एक काम करे, ये अपने पापा के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि इसका किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। क्या हुआ? तोते क्यों उड़ गए? खा कसम। कैसे खा लेती कसम? कसम के नाम से ना मेरे तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब आज की तरह बात बात पे झूठी कस्में नहीं खाई जाती थी, बल्कि कसम की अपनी एक वैल्यू होती थी कि अगर किसी की झूठी कसम खाई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उन दिनों तो फिल्में भी कसम के ऊपर बनती थी। कसम तेरी कसम, कसम पैदा करने वाले की, माँ कसम सनम तेरी कसम, कस्मे वादे। हाय क्या फिल्में थीं। खैर, फिलहाल तो उस वक्त मेरी फिल्म क्लाइमैक्स पे थी। पिज्जा। विशाखा, तुम इस पिज्जा का पैसा नहीं दोगी। मम्मी, लेकिन वो मैं समीर की भलाई के लिए कह रही हूँ, और अगर तुमने आज इसकी जिद में साथ दिया ना तो वो कभी नहीं सुधरेगा। वैसे पैसे हैं मेरे पास, और समीर महेश्वरी को पैसे की कमी नहीं है। थैंक यू। रोहन, अब पिज्जा। नहीं, मुझे पिज्जा अलाउ नहीं है, और वैसे भी ये मेरे जूस का वक्त है। मेरे बच्चे, केशव, रोहन के जूस का टाइम हो गया, उसके लिए जूस ले आओ। दीपिका, पिज्जा बहुत टेस्टी है, खाना है? सच्ची टेस्टी है? टेस्टी है मगर हेल्दी नहीं है। इतना मैदा जाएगा पेट में ना तो दर्द होगा।
नैना बेटा, तुम चुप क्यों हो? घबरा क्यों रही हो? अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो कसम खाने में हिचकिचाहट किस बात की? नैना बेटा खा लेना कसम। हाँ, खा कसम कि तेरा वो मुन्ना या पंडित में से किसी एक के साथ भी चक्कर नहीं है। हाँ, बस ताई जी का मुन्ना पंडित का नाम बोलना था और ऐसा लगा जैसे रुका हुआ दिल फिर से धड़कने लगा हो, सांस वापस आ गई थी। खैर ये तो सच था कि मुझे प्यार तो हुआ था, लेकिन मुन्ना पंडित से नहीं, समीर से। मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने कसम नहीं खाई ना तो हम मान लेंगे कि मुन्ना या पंडित में से किसी एक के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। खा कसम। नैना खा ले कसम। चुप, क्या खुसुर-फुसुर कर रही है? दूर हट। और तू कसम खा। 1 2 मैं पापा की कसम खाती हूँ कि मेरा मुन्ना या पंडित दोनों में से किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। भाभी जी, अब तो तसल्ली हो गई, अभी और कुछ भी बाकी है? नैना, अपना सामान संभालो। अब तुम यहीं रहोगी और तुम्हारा स्कूल जाना भी कोई बंद नहीं करवा सकता। अरे देवर जी, आप नहीं समझते हैं। जिस तरह के इसके लक्षण है ना, उससे स्कूल जाके या परीक्षा देके क्या होना है? आप लिखवा के ले लो, इस साल ये फेल होके रहेगी, देख लेना। भाभी जी, नैना जैसी स्टूडेंट कभी फेल नहीं हो सकती। और इस बार आप देखना, नैना पहले से भी बेहतर नंबर लेके आएगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, हमारी नैना तो बहुत होशियार है। देखिए ना, हर साल कितने अच्छे नंबर लाती है और इस साल तो इसे अवार्ड भी मिला है। पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनती है हमारी नैना। हाँ, लेकिन इस बार शर्म का कारण बनेगी। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और मुझे दिख गए इस लड़की के पांव जो भटक गए। देवर जी, आने वाला वक्त बता देगा कि आप सही हैं या मैं सही हूं। मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों के लिए हॉस्टल में रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्या करूं? तुम्हारी दादी के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। जबकि तुम्हारी दादी तुम दोनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जरूर आऊंगी हर सैटरडे संडे तुमसे मिलने। पापा, हमें हॉस्टल नहीं जाना, हमें आप लोगों के साथ रहना है। बेटा, आप हॉस्टल क्यों जाओगे? माँ, ये क्या बात कर रही है? तो और क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए मैं नहीं देख सकती। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन समीर न सुधरने के लिए तैयार है और न ही मेरी एक भी बात मानने के लिए। विशाखा भी कितनी कोशिशें कर रही है, लेकिन वैसे विशाखा को लगता है कि मैं समीर के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विशाखा, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि समीर मेरा पोता नहीं है ना? लेकिन जितनी सख्त मैं समीर के साथ हूं, उतनी ही सख्त मैं रोहन के साथ भी हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि समीर को उसके हिसाब से उसकी जिंदगी जीने दी जाए। लेकिन मैं मेरे पोते पोती की पढ़ाई खराब होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए इन दोनों को अपना घर छोड़कर हॉस्टल जाना ही होगा। मेरे बच्चे समीर की वजह से घर छोड़कर हॉस्टल नहीं जाएंगे। समीर, अरे अब क्या हुआ? अब क्या किया मैंने? कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे नाना जी का घर नहीं है। इस घर में कुछ रूल्स, कुछ कायदे कानून हैं जो घर का हर मेंबर मानता है। तुम्हें भी मानना होगा।
आज तुम्हारी वजह से माँ की आंखों में आंसू हैं। यहाँ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे हॉस्टल नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो तुम। जब तक तुम्हें यह बात समझ नहीं आती है, तुम अपने कमरे में अंदर बंद रहोगे। मेरी मर्जी के बिना तुम एक कदम भी इस कमरे से बाहर नहीं निकालोगे। नो टीवी, नो टेलीफोन, नो हेडफोन। और बाहर से खाना ऑर्डर नहीं होगा, समझे? ये घर नहीं जेल है और मुझे यहाँ सजा काटने के लिए रखा गया है। लेकिन मैं सजा नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा सजा, नहीं काटूंगा मैं सजा। अरे किसी के हाथ से उसकी प्यारी प्यारी चीजें एक एक करके छिनती चली जाएं तो गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। पहले नाना जी, फिर नैना, फिर मुन्ना पंडित, फिर टेलीफोन, हेडफोन्स, यहाँ तक कि मेरी आज़ादी भी मुझसे छीनी जा रही थी। तुम्हें गुस्सा कैसे ना होता? नैना की शांत परछाई से जो थोड़ा बदलाव आया था मेरे गुस्से पर काबू रखने में, वो दिल्ली जाने के बाद दुगने असर से वापस लौट रहा था। और इसका इलाज सिर्फ एक ही था, नैना के पास मेरी वापसी। अरे सिपाली, नमस्ते ताई जी। खुश रहो खुश रहो। सब्जी लेने आई हो? सब्जी की दुकान पे मिठाई तो खरीदूंगी नहीं। ओ भाई बड़ा मजाक करती है तू। हाँ भैया, क्या भाव है? एक बात कहूँ जी? तू एकदम हीरोइन लगती है। बहुत बड़ी हीरोइन लगती है तू। तू तो इतनी सुंदर है, वो रूप की गागर है, ज्ञान का सागर है। इतनी इतनी अच्छाइयाँ दिख रही हैं आपको मुझ में। आज कुछ तो स्पेशल है। नहीं नहीं बेटा, अच्छाई तो मुझे पहले भी दिखती थी तुझ में। एक तू ही तो है जो सबसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। एक बात कहूँ, तू परले को फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। नहीं नहीं ताई जी, मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ परले को। आप बीच में कहती है कि ट्यूशंस ना पढ़ा। नहीं ताई जी, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। बेटा मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है, हमारा भरोसा मत तोड़, पढ़ा दे बेटा। नहीं ताई जी प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। ओ भाई, अब ये तो मजाक कर रही है? हाँ कल से तू अपने या बेला के घर पे ट्यूशन पढ़ा देना परले को। हाँ ठीक है ताई जी, आप कह रही है तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? ट्यूशंस ना मैं परले को आपके घर पढ़ाऊंगी, अपने घर नहीं। ओ भाई, और मेरी दूसरी शर्त पता क्या है? कि आप मुझे ना चाय उसी कप में देंगी जिस कप में आप पीती है। और हाँ, तीसरी शर्त ये है कि 3 महीने की एडवांस फीस लूंगी मैं, और 160 के हिसाब से 3 महीने का 480 रुपए होता है। अब बताइए, आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर है? मरता क्या ना करता। ठीक है ठीक है, मंजूर है। लो भाई, ये मेथी दे दो। आ जाना। हाँ
कहने को तो सिर्फ एक शब्द है प्यार, लेकिन ये शब्दों से कहीं बढ़कर है। याद है दिल फिल्म का वो गाना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। उस दिन मैं उस गाने का मतलब समझ पाया था, क्योंकि सारी सारी रात करवटें बदलने का नाम है प्यार। किसी का ख्याल आते ही अपने आप मुस्कुराने लगने का नाम है प्यार। किसी को याद करके दिल के उदास हो जाने का नाम है प्यार। प्यार कभी होंठों की वो मुस्कुराहट है जिसके लिए हम कुछ भी कर जाएं, और कभी आंख के वो आंसू जो दिल को चीर के रख दें। कभी मिलन है और कभी मिलन के बाद जुदाई का नाम है प्यार। वैसे उस समय हमारी उम्र के लड़के जब जुदाई के गाने फिल्मों में देखते थे तो हमें हंसी आती थी। लेकिन तब क्या पता था कि जब जुदाई होती है तो हंसी गायब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जब तक सुई चुभती नहीं तब तक उसका दर्द समझ में नहीं आता। काश मैं नैना से बात कर पाता तो मुझे पता होता कि वो कैसी है, ठीक भी है या नहीं। क्या वो भी इस वक्त तारों को देख रही होगी? ये तारे भी कितने खुश लग रहे हैं ना, एकदम हमारी तरह। मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। वो चिट और मेरी भूत की फोटो देखकर मुझे गुस्सा नहीं बल्कि मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई थी, और साथ में एक ख्याल भी कि अपने दिल की बात अगर फोन या किसी और तरह से न कही जा सके तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि चिट्ठी पे लिखकर अपने दिल का हाल बता दो। और बस इस प्रेम रोगी ने उठाया आशिकों का हथियार, कागज कलम दावत ली और लिख डाला नैना को लव लेटर। पहले पहले प्यार का पहला पहला लव लेटर।